नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 22 वर्षीय महिला जातिका हैं और इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है क्या गवर्नमेंट जॉब के साथ में योग है मेरे में, और इन्होंने पूछा है मेरी शादी कब होगी, शादी के बारे में पूछा है, और मेरा जीवन आगे का कैसा रहेगा। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इन्होंने जो भी सवाल पूछे उनका जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम सर्वप्रथम हाथ का कलर देखें, कलर गुलाबी है। जब गुलाबी होता है तो आप प्रोग्रेसिव रहेंगी और जिस अनुपात में धन कमाएंगी उसी में खर्चा भी करेंगी। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव देखें तो अंगुलियों को जुड़ाव थोड़ा आसमान है, 3 अंगुलियां ऊपर है, 3 एक नीचे है। ऐसे में आप कई बार मौके चूकेंगी और जब मौके चूक जाएंगी आपको बाद में ध्यान आएगा कि मैंने ऐसा मौका चूका था। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौके की ताक में जब भी मौका मिले उसे भुना लें। अगर जो हाथ का आकार देखें तो हम वर्गाकार है, जब वर्गाकार होता है तो आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगी, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अंगुलियों का साइज देखें थोड़ा लंबा है, जब लंबा होता है अंगुलियों का साइज तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा एनालिटिक होता है, और जहाँ एनालिटिक की ज़रूरत होती है वहाँ एनालिटिक होता है, सोच समझ के कार्य करता है। जहाँ शीघ्र निर्णय लेने की बात होती है और शीघ्र निर्णय भी लेता है। लेकिन जब भी अंगुलियाँ थोड़ी लंबी होती हैं और हाथ भी लंबा हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति के काम डिले होते हैं, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर थोड़ा अंतर भी है, 3 उंगलियाँ ऊपर एक नीचे है। और जब ये उंगलियां थोड़ी लंबी हैं तो व्यक्ति एनालिटिक होने के साथ साथ मौके चूकता है, क्योंकि वो तब तक सोचता रहता है जब तक सामने से मौका निकल जाता है। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो मणिबंध देखें, मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ी कमज़ोर है। जब भी कमज़ोर रहती है तो स्वास्थ्य हेल्थ थोड़ी व्यक्ति की कमज़ोर रहती है। अदर मणिबंध देखें तो अभी हाथ में बनी नहीं है। अगर जो देखें हम इस हाथ में धन की मणिबंध भी नहीं है और सुख की मणिबंध भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ में मणिबंध रेखाएं नहीं होती हैं। देखते हैं अंगूठे को देखें, अंगूठा देखें थोड़ा पतला है, मासल नहीं है। जब मासल नहीं होता है तो आप किसी न किसी पर डिपेंड हमेशा रहेंगी। अगर जो अंगूठे का साइज देखें लंबा है, पर्सनालिटी रहेगी, जब किसी से मिलेंगी पर्सनालिटी की तरह मिलेंगी। अगर जो फैलेंज देखें फर्स्ट सेकंड बराबर है, जब किसी को समझाना होगा तो आप एक बार में समझा देंगी। अगर जो यहाँ पर देखें अंगूठे का आकार देखें यहाँ पर, तो अंगूठे का आकार नुकीला नुकीला होता है, व्यक्ति तेजी से कार्य करता है और चुस्ती फुर्ती से कार्य करता है। अगर जो यहाँ पर देखें बिल्कुल सीधी रेखा है, कार में थोड़ी चपलता में कमी है, कार तेजी से नहीं करेगी। साथ में शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करेंगे और स्वास्थ्य बना रहेगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर उबाल दिख रहा है। देखते हैं तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। अगर जो इसका झुकाव देखें बिल्कुल किधर भी नहीं। ऐसे में धार्मिक भावनाएं सीमित रहती हैं व्यक्ति के अंदर, बहुत ज़्यादा धार्मिक भावनाएं नहीं होती हैं। मिडिल फिंगर को देखें, मिडिल फिंगर बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, अच्छी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली देखें तो अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए है, जब ऐसी होती है तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है, व्यक्ति खुश मिजाज रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, ऐसे में धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन आपको लगी रहेगी। अगर जो देखें कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली यहाँ तक नहीं पहुँच रही है प्रथम पोज तक। जब ऐसा होता है तो डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग सामान कहाँ रखा है और स्मरण शक्ति में थोड़ी कमी रहती है। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें, झुकाव बिल्कुल अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति में धन कमाने की लालसा आजीवन लगी रहती है। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें, बुद्ध पर्वत बहुत अच्छा है। जब बुद्ध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति की वाक्पटुता अच्छी रहती है, व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है। साथ में अगर जो इसमें देखें लाइनें भी बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो आपकी
आय होगी, आय के साधन एक से अधिक होंगे। साथ में व्यक्ति की जो सोच रहती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है। इसके साथ ही जीवन में व्यक्ति कोई न कोई ऐसा आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है जिससे कि टिल डेथ तक उसे धन मिलता रहे। लेकिन अगर जो यहाँ पर हम देखें तो एक लाइन यूँ भी बनी, जब ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति अगर जो हस्तरेखा या ज्योतिष सीखना चाहे तो वो सीख सकता है। अगर जो हम अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत अच्छा फ्लैट है। जब सूर्य पर्वत फ्लैट होता है तो क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी, नौकरी में विस्तार, व्यापार में विस्तार। कागज जो इस पर हम बनने वाले मार्कों को देखें तो एक लाइन यूँ बनी है। जब ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनती होता है और कभी न कभी अगर जो उसे मौका मिले तो अच्छे पद पर भी पहुंच जाता है। यहाँ पर अगर जो इसमें देखें बनने वाले अदर मार्कों को, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है। जब भी चतुर्भुज बनता है, क्योंकि जो छोटा अगर जो हम बड़ा चतुर्भुज देखें तो बड़ा बना है यहाँ पर, तो मल्टीसिटी प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। आपकी प्रॉपर्टियाँ एक से अधिक शहरों में रहेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें तो एक त्रिभुज बना हुआ है। जब भी त्रिभुज बनता है तो आपकी जीवन में जो भी तमन्नाएं होंगी वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जब भी त्रिभुज बनता है सूर्य पर्वत पर तो व्यक्ति जो भी तमन्नाएं मन में रखता है एक न एक दिन पूरी तमन्नाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। अगर वेद पर अन्य रेखाओं को देखें तो यहाँ पर काफ़ी रेखाएं हैं, सूर्य रेखाएं। जब ऐसी सूर्य रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को समाज में अच्छा सम्मान मिलता है और जीवन में व्यक्ति काफ़ी तरक्की करता है। क्योंकि इसकी एक रेखा देखें यहाँ पर राहु क्षेत्र से निकली है। जब भी राहु क्षेत्र से सूर्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति को जमीन से उठा के आसमान पर भी पहुंचा देती है। जब भी उसका अच्छा समय आता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति काफ़ी तरक्की कर जाता है। अगर यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है। जब ऐसी ज्ञान रेखा होती है तो आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे पूछ के और कार्य करेंगे। देखते हैं शनि क्षेत्र को। अगर जो शनि क्षेत्र को देखें, शनि क्षेत्र बिल्कुल फ्लैट है, आलस के आपको पता नहीं। अगर जो बनने वाले हम इस पर मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है। जब यहाँ चतुर्भुज बनते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति का निश्चित रूप से जीवन में लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें यूँ एक लाइन बनी है। जब ऐसी लाइन बनती है और अगर जो हमने यहाँ पर देखें ये बिल्कुल सीधी आपकी लाइन, अगर जो इनका संयोग मिला दें तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की जो पहचान होती है बड़े लोगों के साथ जीवन में रहती है और आपसे वो भी लाभ उठाएंगे बड़े लोग और आप उनसे भी लाभ उठाएंगे। क्योंकि जब भी ये दोनों यहाँ पर सीधी रेखाएं हो तो उनकी पहचान निश्चित रूप से अपने से बड़े लोगों के साथ रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें एक त्रिभुज भी बना है। जब यहाँ पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति को अलौकिक ज्ञान अच्छा रहता है। अलौकिक ज्ञान मीन्स व्यक्ति जान लेता है कि ये चीज़ होने वाली है। जब भी इन्हें कोई सपना आए या कोई चीज़ होने वाली हो तो ये पहले से जान लेते हैं कि ऐसा भविष्य में होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन भी बनी है, ज्योतिष से संबंधित भी लाइन बनी है, यहाँ त्रिभुज भी बना है। तो हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति अगर जो ज्योतिष सीखता है तो अच्छा मनोविज्ञानी भी बन सकता है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो पति पत्नी के संबंध अच्छे रहते हैं, पारिवारिक संबंध अच्छे रहते हैं और बच्चों से अच्छे संबंध व्यक्ति के बनते हैं। यहाँ पर देखें अगर जो यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है, जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति को जीवन में बड़े घरों में रहने का मौका मिलता है। 30 साल के लगभग ग्रो कर जाता है और 36 साल पर अथॉरिटी व्यक्ति बन जाता है। यहाँ पर देखें यूँ लाइनें भी ऐसी लाइन बनी है। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी रहता है और आय के साधन व्यक्ति के एक से अधिक रहते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें क्रॉस भी बना है। जब ऐसा क्रॉस बनता है तो हम कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा। यहाँ पर देखें एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है तो ऐसे में व्यक्ति के पास दोहरी डिग्रियां भी रहती हैं, अच्छी डिग्री, अच्छा पढ़ा लिखा भी जहाँ तक रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें यूँ लाइनें बनी हैं। जब ऐसी लाइनें उठती हुई ऊपर को बनती हैं तो व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है। लेखन कला के साथ साथ व्यक्ति जितना दूर के स्थानों से जीवन में जुड़ेगा उसे वहाँ से लाभ मिलेगा। देखते हैं निम्न मंगल को देखें बहुत अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहता है और व्यक्ति
स्फूर्तिदायक शरीर रहता है, व्यक्ति के शरीर के अंदर थोड़ी कम बीमारियां रहती हैं। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल बहुत अच्छा है। जब भी उच्च मंगल अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं कि जब किसी से मिलेंगे एनर्जेटिक तरीके से मिलेंगी, और जब भी कोई संकट आएगा तो स्वयं सामना करने में उसका सक्षम आप रहेंगी। गुरु पर्वत को अगर जो हम चंद पर्वत को देखें, चंद पर्वत बहुत अच्छा है। दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता हुआ होगा, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती होंगी। अगर जो यहाँ पर देखें एक त्रिभुज बना है, जब भी चंद पर्वत पर त्रिभुज बनता है तो विदेश से धन का व्यक्ति उपभोग कभी न कभी, या तो खुद विदेश जाता है या उसके पति जाए या उनके कभी बच्चे जाएं, वहाँ से धन आए विदेश से, उसका लाभ आपको जीवन में मिलेगा। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बना है। जब भी चतुर्भुज यहाँ पर बनता है, जब भी चतुर्भुज ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं व्यक्ति इंसाफ पसंद रहता है। अगर जो कोई बात हो जाए चार लोगों के बीच में तो इंसाफ की बात करेगा, अन्याय की बात व्यक्ति न तो करेगा और न ही अन्याय व्यक्ति सहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक चतुर्भुज है, यहाँ पर भी चतुर्भुज बन रहा है। ऐसे में व्यक्ति काफ़ी न्यायप्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति अगर जो कभी ऐसा मजिस्ट्रेट बनता है, न्यायाधिकारी बनता है तो बहुत न्याय की बात व्यक्ति करता है, किसी का पक्षपात यहाँ पर नहीं करता दिखता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है, बिल्कुल उभार लिए तो व्यक्ति 100 रुपये का काम करेगा, 150 रुपये की उसे प्राप्ति उसी काम से होगी। देखते हैं केतु क्षेत्र को। अगर जो केतु क्षेत्र देखें, केतु क्षेत्र में देखें बहुत अच्छा, बचपन भी अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा। अगर जो यहाँ पर देखें दो मत्स्य चिन्ह बने, जब भी दो मत्स्य चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनवान हो जाता है। 50 साल के बाद आपके पास काफ़ी धन रहेगा। इसके साथ ही लेकिन जैसे आपके पास धन बढ़ेगा, आपकी प्रवृत्ति लोभी होती जाएगी और आप अपना जो धन है न तो पति को देंगी न बच्चों को देंगी, पूरा धन आप अपने पास रखना चाहेंगी। अगर जो इधर देखें चंद पर्वत थोड़ा यहाँ पर दबा हुआ है, जब ऐसा दबा हुआ होता है तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा बातूनी अधिक होता है और क्या थोड़ा ये सेंस नहीं रहता है हम क्या बोल रहे हैं सामने वाले के सामने, इसके लिए थोड़ा मोल तोल के बोलें। लेकिन जब भी दोस्तों के साथ आप रहती होंगी तो अच्छी चौलबाजी उनके साथ करती होंगी। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब भी शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को क्योंकि कम इसका संबंध रहता है पति पत्नी के साथ में, तो निश्चित रूप से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ा नीला है, जब नीला यहाँ पर होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को यूरिन से संबंधित परेशानियाँ रहती हैं। अगर जो यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें भी बनी, लेकिन लाइनें बहुत छोटी हैं, तो ऐसे में लग्जरी व्यक्ति को बहुत अधिक पसंद नहीं है। लेकिन अगर जो इधर देखें कोई अधिक लाइनें नहीं हैं तो ऐसे में आपके पास तनाव भी नहीं है। अगर इधर देखें तो यहाँ पर ऐसी लाइनें बनी हैं, ये दृढ़ प्रतिज्ञ लाइनें, व्यक्ति जो एक बार ठान लेता है वो जीवन में करके रहता है। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा ने यूँ बनी है। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है तो साकी हृदय रेखा, ये एक राजयोग होता है और शायद नौकरी की संभावना यहाँ पर पूरी दिख रही है, क्योंकि जब भी हाथ में त्रिशाखी रेखा हो तो एक राजयोग कारक होती है और राजयोग जब भी मिलता है व्यक्ति को तो निश्चित रूप से नौकरी लगने की पूरी संभावना रहती है। अगर जो इसकी लाइन देखें तो एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। जब ऐसी त्रिशाखी होती है और त्रिशाखी तो निश्चित रूप से व्यक्ति पर ईश्वरीय कृपाएं रहती हैं, उसके पास इतना धन हमेशा रहता है कि अपने जीवन में वो खर्चा चलाता रहे। जब भी एक लाइन इधर होती है तो व्यक्ति को 4 लाभ जीवन में मिलते, ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या आपको सरकारी लाभ मिलेगा। अगर जो यहाँ पर देखें एक लाइन इधर भी है, जब ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति जब सुबह उठता है 2 चीज़ें दिखती हैं, धन कैसे कमाया जाए और थोड़ा गुस्सा भी आता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन यूँ भी है और निम्न मंगल पर आ रही है तो गुस्सा भरपूर दिखाता है। जब भी क्योंकि यहाँ पर ऐसी लाइन आती है तो थोड़ी पति से कम बनती है, वे पति पत्नी में आपस में कम बनती है, उनसे कोई न कोई एक ऐसी बात रहती है जो थोड़ी कम बनती है।
लेकिन अगर जो हृदय रेखा को हम क्लियर देखें तो हृदय रेखा थोड़ी जंजीराकार है। जब भी जंजीराकार होती है तो व्यक्ति कोमल हृदय होता है, साथ में दिल की धड़कन थोड़ी तेज रहती है। और दूसरा ये भी रहता है कि जब सबसे गाढ़ी होती है, सब रेखाओं से अधिक गाढ़ी है तो डार्क है, तो ऐसे में व्यक्ति जीवन की आपाधापी में लगा रहता है, घर की आपाधापी में लगा रहता है, उसी में उसका जीवन गुजर जाता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चली है, मस्तिष्क रेखा थोड़ी अप्स एंड डाउन के साथ चली है और काफ़ी लंबी है। जब ऐसी लंबी रेखा होती है तो व्यक्ति कुछ न कुछ आप हमें सोचती रहती होंगी, कुछ न कुछ आपके दिमाग में एक पल भी दिमाग खाली नहीं रहता होगा। लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स होने के कारण आज अगर जो खेत की सोचेंगी, कल कल्याण की सोचेंगी, एक बार नौकरी की सोचेंगी, फिर व्यापार की सोचेंगी। अगर जो कभी सोचेंगी मैं संघ लोक सेवा में जाऊं, कभी मैं क्लैरिकल में जाऊं, कभी टीचर में जाऊंगा, ऐसे मन में हुआ वो चलती रहती है। क्योंकि ये दोनों गलियां लगभग यहाँ पर बराबर हैं। जब दोनों गलियां बराबर हों और ये मस्तिष्क रेखा थोड़ी जंजीराकार हो तो व्यक्ति एक विचारों पर नहीं टिकता है। यहाँ पर थोड़ा फ्लैट भी है तो एक विचार पर नहीं टिकता है और विचार उसके जीवन में बदलते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगी। लेकिन अगर जो देखें रेखा सीधी है बिल्कुल, जब ऐसी सीधी रेखा होती है तो बिल्कुल झुकाव नहीं है इसमें। लास्ट में जब झुकाव नहीं होता है तो एक बार आप कहीं बैठती होंगी तो बैठे बैठे आपकी पीठ अकड़ जाती होगी, फिर आपको वहाँ से उठना पड़ता होगा। अगर जो इस पर देखें हम, त्रिभुज भी बने हुए हैं यहाँ पर। जब भी ऐसे त्रिभुज बने मस्तिष्क रेखा पर, किसी को आप धनोदार नहीं दें, आपका धन मारा जाएगा। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ चली है, जीवन रेखा मिलके चली है मणिबंध से। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति को सुखद जीवन जीने की चाह रहती है, साथ में परिवार से प्रेम रहता है, पत्नी बच्चों से व्यक्ति को प्रेम रहता है। बनने वाले मार्गों को हम देखें तो यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है तो जब भी आपके घर में आपका जन्म हुआ होगा उसके बाद से आपके घर की धन समृद्धि बढ़ी होगी और घर की इज्जत बढ़ी होगी। अगर जो यहाँ पर हम बनने वाले अदर मार्कों को देखें तो उम्र रही होगी आपकी लगभग यहाँ पर 20 साल के लगभग, 19-20 साल राहु रेखा ने काटा है, कोई न कोई बीमारी परेशानी रही है। अगर जो आगे देखें तो आगे यहाँ पर रहेगी उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो यहाँ 34 साल पर है। एक अगर जो यहाँ पर देखें तो उम्र रहेगी आपकी लगभग 40 साल पर राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद देखें यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी लगभग 52 साल, यहाँ पर एक राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद देखें कोई राहु रेखाएं हाथ में नहीं है, जीवन आसानी से चलता रहेगा। लेकिन अगर जो हम जीवन रेखा की प्रकृति देखें तो जीवन रेखा ने हमें जिग-जैग चला है। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां कुछ न कुछ आपको लगी रहेंगी। लेकिन अगर जो अच्छा जीवन देखें तो आपका 32 साल से लेकर 40 साल तक यहाँ तक अच्छा जीवन चलेगा। लेकिन 40 से 50 साल तक आपकी परेशानियाँ लगी रहेंगी, क्योंकि आप इधर जाएंगी उधर जाएंगी, व्यक्ति एक स्थान दूसरा बदलेगा या तीसरा बदलेगा, ऐसे आपके स्थान परिवर्तन यहाँ पर होते रहेंगे। अगर जो मैं शादी की बात करूं तो आपकी उम्र वर्तमान में अगर जो 22 साल है तो यहाँ पर 23-24 साल पर आपकी शादी की यहाँ पर उम्मीद है। अगर जो यहाँ नहीं हुई तो कम से कम आपको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। 4 यहाँ पर 27-28 पर मैरिज का योग बनेगा। अगर जो यहाँ पर देखें यूँ भी लाइनें बनी, यात्राएं आपकी लगातार होती रहेंगी और जितना आप घर से दूर रहेंगी उतनी जीवन में तरक्की पाएंगे। क्योंकि जब भी जीवन रेखा से चंद्र की तरफ रेखाएं आती हैं तो व्यक्ति जितने अपने घर से दूर रहता है उतनी जीवन में तरक्की पाता है। अगर जो इस हाथ में ऑफ सूट देखें तो उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो 26 साल से कुछ न कुछ आप कमाना चालू करेंगे, ऑफ सूट मिलेगा। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 40 साल के लगभग, उम्र रहेगी 50 साल पर ऑफ सूट है, 55 साल पर ऑफ सूट है, यहाँ पर 58 पर ऑफ सूट है,
यहाँ पर लगभग नहीं तो 70 साल पर ऑफ सूट है, 75 साल पर ऑफ सूट है, इस तरीके से ऑफ सूट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो देखें, अगर जो उम्र रहेगी आपकी 70 से 80 साल, यहाँ पर आपको अच्छी प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा से देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है, जब भी भाग्य रेखा यूँ चलती है, जीवन रेखा से जुड़ के चलती है, तो व्यक्ति का जो जन्म होता है वो मध्यवर्गीय परिवार में होता है। और साथ में अगर जो देखें चंद्र से भी है, तो ऐसे में व्यक्ति घर के प्रयासों से, क्योंकि ये जीवन रेखा पितृ रेखा होती है, पितरों के अपने घर के प्रयास से और अपना भी कुछ प्रयोग करके वो अपनी प्रतिभा की ताकत से व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन अगर जो 35 साल से ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है, जब भी ऐसा होता है। लेकिन अगर जो असली धन व्यक्ति के पास आएगा 41 साल के बाद आएगा, क्योंकि जब भी चंद्र पर्वत से रेखा निकलती है और शनि पर जाती है, तो ऐसे में 41 साल के बाद व्यक्ति के पास अच्छा धन आता है। और आजीवन देखें अगर जो हम इसमें, तो आय के साधन कम से कम आपके यहाँ पर 2 दिख रहे हैं। आय के साधन 2 दिख रहे हैं, हो सकता है आप भी कमाएं, आपके पति भी यहाँ पर कमाएं, तो दोनों की कमाई यहाँ दिख रही है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो 32 साल, 32 साल पर आपका यहाँ पर घर बनना दिख रहा है। उम्र रहेगी आपकी फिर यहाँ पर लगभग नहीं, उम्र रहेगी आपकी 40 साल के लगभग यहाँ घर बनेगा। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 45 साल पर भी उम्र पर घर बनेगा, यहाँ 47 साल पर ही घर बनेगा। अगर इसमें देखें कम से कम आपके घरों की संख्या 3 से 4 के बीच रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का जब भी साइन हो और अधिक यहाँ पर ऐसी रेखाएं हो हृदय रेखा से, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के घर अधिक रहते। साथ में अगर जो धन का आगमन हम देखें, तो धन का आगमन आपके 30 साल से अच्छा आना चालू होगा। 30 साल से धन का आगमन होगा। लेकिन अगर जब उम्र पहुंचेंगे 41 साल, तो 41 साल के बाद क्योंकि लाइन चौड़ी हो गई 48 तक, खर्चे बहुत रहेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, उम्र रहेगी आपकी यहाँ 42 साल से, 40-42 साल से आपके पास आय के साधन बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखाएं, 4 रेखाएं, 5, तो ऐसे में आजीवन आपके पास बहुत अच्छा धन आता रहे। हो सकता है जहाँ आपकी शादी हो वहाँ बिल्डर का काम होता हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जब भी भाग्य रेखाएं होती हैं तो हॉस्पिटल का काम होता हो, बिल्डर का काम होता है, जहाँ मल्टी विविध तरीकों से धन आता हो, या आपके घर में कमाई के साधन बहुत अधिक हों, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर जो इधर से हम देखें तो लाइन थोड़ी मंगल को भी पकड़ रही है। यूँ जब ऐसी लाइन पकड़ जाती है तो व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है और उससे साइलेंट इनकम भी होती रहती है, क्योंकि यहाँ से भी एक लाइन थोड़ी हल्की दिख रही है। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद लेता है, उससे भी व्यक्ति को प्रॉफिट होती रहती है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें एक लाइन ने काट दिया है, यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी लगभग 65 साल, यहाँ पर आपका काफ़ी धन डूबने का चांस रहेगा। हो सकता है कोई आप प्लॉट वगैरह खरीदें या कोई बिल्डिंग खरीदें, उसमें कोई न कोई घाटा पड़ जाए, या आप कहीं गलत जगह धन इन्वेस्ट कर दें और आपका धन डूब जाए, ऐसी स्थिति जीवन बनती रहेगी। लेकिन अंत तक आपके पास अच्छा धन आता रहेगा। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा यूँ चलिए, इसमें मनी ट्रायंगल बना हुआ है। जब भी मनी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में बहुत होशियार होता है। 3-4-5 साल में ये यहाँ तक रेखा हो जाएगी। अगर जो जब दोहरा इसमें मनी ट्रायंगल बनेगा तो व्यक्ति निश्चित रूप से काफ़ी धन बचाने में सक्षम रहेगा। देखते हैं मंगल रेखा का। जो मंगल रेखा देखें, मंगल रेखा यूँ बनी है। जब भी मंगल रेखा आत्म बनती है, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, बाहर के परिवार के लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। इसके साथ ही व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। अगर जो बीमार हो भी जाए तो थोड़ी दवा में ठीक हो जाता है। लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती रहती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ऐसी स्थिति जीवन में लगी रहती है। तो
इस तरीके से मैंने पाम का पूरा विश्लेषण किया। और आपने जो भी सवाल किए थे नौकरी शादी के बारे में, जीवन कैसा रहेगा, तो निश्चित रूप से अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन 41 साल 35 ईयर के बाद जीवन अच्छा, 35 से 45 बहुत अच्छा, लेकिन 50 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपके पास काफ़ी धन रहेगा। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया। और इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।